12वीं पास के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ग्रुप सी में बहुत सारी भर्तियां निकली हुई हैं। तो अभी इन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। मैंने पद्म अवार्ड पे एक वीडियो बनाया जो सिर्फ मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्मश्री का जो अवार्ड मिला था, 3 कला के क्षेत्र में, एक साहित्य के क्षेत्र में और एक मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में एनपी मिश्रा जी को, और ये मरण उपरांत मिला था। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। आपको पता होगा गणतंत्र दिवस पे पद्म अवार्ड बांटे जाते हैं। सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है और फिर पद्मश्री होता है। पद्म विभूषण जो हैं वो 4 बांटे गए हैं, भूषण यानी उससे सेकंड वाला ये 17 बांटे गए हैं और 107 बांटे गए हैं पद्मश्री। और इन 107 में से 5 जो है मध्य प्रदेश की विभूतियों को मिला है। तो किस किस को मिला है मैंने बता दिया है। 2 मंडला के हैं, है ना। आप देख सकते हैं वो वीडियो से जस्ट जब प्लेलिस्ट में जाएंगे या जब चैनल ओपन करेंगे डिस्कशन विद मनोज को, तो आपको नीचे मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक और भर्ती बताई, एमपीपीएससी की भर्ती नहीं है, सॉरी, आंसर की है ना, जिन्होंने वो पेपर दिया होगा। तो 2021 की आंसर की पड़ी हुई है, उसकी पूरी स्लाइड्स मैंने वहाँ पे दी हैं, सेट के हिसाब से उसे बांट दिया है। और एक और वीडियो बनाया हुआ है एमपीएससी, ये महाराष्ट्र का पीएससी का एग्जाम है। इसमें इंडस्ट्रियल इंस्पेक्टर से लेकर के बहुत सारी भर्तियाँ निकली हुई है, 900 करीब के पद है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन भर्तियों को देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं अपन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं 10वीं 12वीं के लिए क्या क्या है इसमें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक ये डिपार्टमेंट आता है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर, और ये अहमदनगर में है, महाराष्ट्र में, है ना। और बस ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई है। अब एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन है, कब अप्लाई करना है ये भी सुनिए। और ध्यान सुनिए, ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए परेशान मत होना कि सर वहाँ वेबसाइट में कुछ मिल नहीं रहा है ना, क्योंकि वहाँ पर है भी नहीं कुछ। ये रोजगार जो समाचार आता है ना, रोजगार समाचार आपने देखे होंगे कभी, आप जब जाओगे बुक सेंटर पर तो लटके रहते हैं ना ऐसे फॉर्म, नेवी भर्ती, आर्मी भर्ती, ऐसा लिखा रहता है वाइट वाइट सा, कैपिटल में नेवी भर्ती, आर्मी भर्ती ऐसा लिखा रहता है। बस वहाँ पर आप जाएंगे तो डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऐसा करके लिखा होगा, DOM, और फिर लिखा होगा MIRC 45 पोस्ट, ठीक है, ग्रुप सी भर्ती। तो समझ गया ना। तो ऐसे फॉर्म वहाँ पे लटके होंगे, वो आपको लेने हैं, और उन्हीं में ऑफलाइन फॉर्म, और नहीं है तो रोजगार पत्र जो पत्रकार आता है ना, रोजगार पत्रिका जो आती है उसमें भी इसका फॉर्म पड़ा रहता है ऑनलाइन। तो इस हफ्ते का जो रोजगार पत्रिका है उसको जाकर खरीद लीजिएगा, उसमें ये फॉर्म पड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने रास्ता बता दिया। अब उस फॉर्म में क्या कैसे भरना है वो सब कुछ अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे तक सुन लेते हैं। भाई देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज कितने क्या है SC ST OBC के लिए। तो देखिए ज़रा ध्यान से, कुक के लिए जनरल में 7 पोस्ट है, SC के लिए 1 निकाला, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है, कुक की कोई पोस्ट नहीं है ST के लिए इस कैटेगरी में, और OBC के लिए 2 निकाली गई हैं, और जो EWS है ना, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है हमारा, उनके लिए 1 है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 11 पोस्ट हो जाती है कुक की। तो कैटेगरी वाइज ध्यान रखना, है ना। SC के लिए 1, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है कुक में, ठीक है। फिर दूसरा आप देखेंगे वॉशर मैन, इसमें 3 है और 3 की 3 जनरल के लिए निकाली गई हैं, बाकी किसी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट ही नहीं है, ठीक है। तो कुक के लिए 11 थी, वॉशर के लिए 3 ही थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आप आगे देख लेते हैं। अभी सफाई वाला है, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, जनरल के लिए 8 है, ठीक है। SC के लिए आपके 1 है, ST के लिए फिर से कुछ भी नहीं है, ST है ना पहला। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये तो हम उसमें आ गए, एक सेकेंड, हाँ हाँ, पहला SC फिर ST है, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी देख सकते हैं, ये SC के लिए है और ये ST के लिए है। तो ST की तो कोई पोस्ट खुली नहीं लगता भैया, SC के लिए 1 1 खुली हुई है। तो बार बार की भी 1 है, LDC की भी 1 है, हेडक्वार्टर में लगेगी, और MIR में है ही नहीं, ख़त्म है। और जनरल के लिए तो आप देख सकते हो, जनरल के लिए सब में खुली हुई है, सफाई वाले के लिए 8, बार बार के लिए 5, और LDC के लिए 5, और इसके लिए 3, ठीक है। तो SC ST हो गया। और ये अपना OBC था, OBC के लिए भी 1 1 पोस्ट दी हुई है, और फिर यहाँ पर EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है। तो उस हिसाब से अपना देख करे काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है आवेदन जो है इसका, ये 22 जनवरी से शुरू है और 12 फरवरी को लास्ट डेट है। तो उससे पहले अप्लाई करना है और एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या किसके लिए कितना चाहिए कुक वगैरह बनने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए कुक के लिए जो है, उम्मीदवार के पास किसी भी बोर्ड से भाई 10वीं की तो मार्कशीट होनी होनी चाहिए साथ में। तथा क्या है कि भारतीय परंपरा के अनुसार खाना बनाना आना चाहिए। तो भारतीय परंपरा के साथ भाई खाना बनाना आना चाहिए आपको, हो गया काम। वॉशरमैन की बात करें भैया, 10वीं तो चाहिए, इसके लिए 10वीं पास आउट होना बस इतना ही अनिवार्य है, फिर वॉशरमैन बन गए आप, जाओ बस फॉर्म भर दो। सफाई वाले के लिए भी बस 10वीं पास होना चाहिए, बार्बर के लिए भी बस 10वीं पास होना चाहिए। तो सफाई वाला वॉशरमैन, अभी अब बनी बात है इसके लिए और क्या चाहिए भाई। हाँ, LDC के लिए 12वीं पास होना ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा है ना। और तथा उसकी यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड, क्योंकि LDC लोअर डिविजनल क्लर्क है तो होना चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, है ना।
इंग्लिश में, और 30 में होनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस भर्ती का भी ध्यान रखें। और भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं वो भी ध्यान रखें। एक आईडी प्रूफ हो गया, इसकी फोटो को भी भेज देना, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कुछ भी ऑफलाइन में भेजना पड़ता है ये सब कुछ, है ना। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, है ना। सक्षम अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट में आते हैं तो उसमें निवासी प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भेजना है, ये कॉपी भेजनी है। और जन्म तिथि प्रमाण पत्र है भैया, बर्थ सर्टिफिकेट, वही 10th की मार्कशीट जो लगेगी, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, है ना, उसमें डाल करके लिफाफे में भेजना पड़ता है। ये सब कुछ जाता है वहाँ पे। ठीक है, फिर वो देखेंगे परसेंट के हिसाब से, क्योंकि उन्हें मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि जब सिर्फ 10वीं पास है तो समझना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं भैया कि कितनी उम्र होनी चाहिए। तो जनरल की उम्र 18 से 25 होनी चाहिए, ओबीसी की 18 से 28, एससी एसटी की 18 से 30, और दिव्यांग जो हैं उनकी 18 से 35 दी गई है। तो अपनी एज के हिसाब से आप देख लेंगे और भरेंगे उसे। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा भाई, पहली बात है पहले रिटन टेस्ट होगा, है ना। फिर होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कुक का है, बार्बर का है, ये जो भी है, तो उसका पहले प्रैक्टिकल होगा या स्किल टेस्ट, वो एक ही बात है। फिर ये सब जब आप पास कर लेंगे तो आपका मेडिकल होगा, और इनके बिहाफ पे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। फिर आपको चेक करना है कि आया कि नहीं आया, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा यहाँ पर। कहने का मतलब मैं यहाँ पे आपको जानकारी देता रहूँगा, कब इसका एडमिट कार्ड आ गया, कब क्या मेडिकल टेस्ट होगा, अगर आप पहला निकाल लेते, कब प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, कब फाइनल लिस्ट आ गई, तो सारी जानकारी यहाँ मिलती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं सिर्फ काम की बातें ही आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भाई सब्जेक्ट पैटर्न क्या, एग्जाम सर कैसा होगा, क्या क्या उसमें आएगा, है ना, और मतलब कितने नंबर का क्या है। तो याद रखिए 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका, लिखित परीक्षा जो है वो 2.5 घंटे की है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा सब्जेक्ट की, यहाँ पर क्वेश्चन बता दूंगा, यहाँ पे मार्क्स बता दूंगा, तो वो भी देख लो आप थोड़ा सा, उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे, सब एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो एप्टीट्यूड होता है वो भी 25-25, जनरल इंग्लिश भी 25-25, और जनरल अवेयरनेस भी 25-25। ठीक है, मैंने इंग्लिश पूरी पढ़ाई हुई है ना, अच्छे से पढ़ाई हुई है। अगर आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो। आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, GEC यानी कि गायत्री एजुकेशन क्लासेस के ऐप है, उसमें जाना, वहाँ पे इंग्लिश के कोर्स पड़े हुए हैं, उनमें से कोई परचेज करना। सबसे सस्ता कोर्स रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बिल्कुल सस्ता। मतलब आप समझिए कि मार्केट में सबसे सस्ता रखा है मैंने। अपने 10 साल का पूरा एक्सपीरियंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ जब से, तो वो सारा मैंने वहाँ पे दिखाया आपको, तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। उतना अगर आपने पढ़ लेना, आपकी इंग्लिश कहीं कमज़ोर नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप पास हो जाओगे, है ना। इंग्लिश में दिक्कत ही नहीं है आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये देखिए ये सब कर लेते हैं, मेन इंग्लिश ही होता है जो नहीं बन पाता। जनरल अवेयरनेस क्या है, उठाया पढ़ लिया, खत्म बात। ठीक है, तो याद रखिए ये करंट अफेयर है, ये रीजनिंग है, सब कुछ हो गया। अब कैसे प्रश्न होंगे, ध्यान से सुनेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ टाइप के होंगे, है ना। लिखित परीक्षा में पेपर हल करने के लिए उम्मीदवार को 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब वेतनमान क्या है दोस्तों कि ये तो देखो रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतन इस प्रकार निर्धारित किया गया है, वो सुन लीजिए ध्यान से। अगर आप कुक बनते तो ये लेवल 2 का है कुक यहाँ पे, तो इतनी भैया हो सकती है 19,000 से लेकर 63,000 तक की। बार बार की अगर आप बात करें लेवल 1 है तो इसकी 18,000 से शुरू होगी और इतने तक जाएगी। LDC की देखिए लेवल 2 है, तो वही सेम जैसे पहले गया था कुक के लिए। सफाई वाला का भी लेवल 1 है, वॉशरमैन का भी लेवल 1 है, तो लेवल 1 इतने तक जाते हैं, और लेवल 2 जो होते हैं 63,000 तक, ऐसा मानना है इसका। ठीक है, और फिर इसके अलावा आपको मालूम है कि डिफेंस डिपार्टमेंट आपको विभिन्न भत्ते और ये सब भी देता है ना, बहुत तरह की सुविधाएं भी देता रहता है सैलरी के अलावा भी। अब आवेदन शुल्क कितना दोस्तों, निल। किसी भी कैटेगरी को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं भेजना है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए सब लिखा हुआ है, OBC के लिए भी निल है, सबके लिए सब, कोई फीस ही नहीं है इस एग्जाम की। ठीक है, अब कैसे भरना बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको, है ना, वो वही तरीका है, या तो आप जाओ दुकान पर खरीद लो उसको, है ना, फॉर्म को। और दूसरा तरीका है कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, लेकिन वेबसाइट पे जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे, इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है दुकान जाओ, सामने फॉर्म लटके मिलते हैं, उससे खरीदो, भरो। और अब देखो कैसे पोस्ट करना वो ध्यान सुनो। सारा कुछ कर लिया, है ना, फॉर्म भर देना, उसमें सारी नाम पता तो सब भरते ही हो, फोटो वोटो सब है, जितनी मैंने डॉक्यूमेंट्स के उनकी फोटोकॉपी कराना बहुत ज़रूरी है, वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिया आपने उसमें। अब आवेदन फॉर्म के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ इन डॉक्यूमेंट्स को आपको A4 साइज में लिफाफे में, है ना, A4 साइज के लिफाफे में रख करके ADM ब्रांच, सिविल सेक्शन, हेड क्वार्टर, ये देखो ये सब लिखना है ना, दरियाबाद सोलापुर रोड अहमदनगर, फिर ये डाल देना इतना, दिख रहा है ये ऐसा 2 करके, ये हो गया फॉर्म तो आपका हो गया। 2 इनका ये एड्रेस रहेगा, ADM ब्रांच ऐसा करके शुरू होगा, और महाराष्ट्र तक लिखना है ना। और पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे भेज देना इस पते पर, याद रखना स्पीड पोस्ट बोल देना जब आप वहाँ जाओ उसको जमा करने में। ठीक है, और यहाँ देखो एक चीज़ लिखी हुई, ध्यान रहे, उम्मीदवार को ग्रुप C के जिस भी पद के लिए आवेदन करना है उसको साफ साफ A4 साइज लिफाफे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा। बात समझ में आ रही है।
आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे कुक का हो चाहे जो भी हो, तो A4 साइज़ के लिफाफे पे ध्यान सुनना कि ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना। जैसे मान लो कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुक बड़ा सा लिख दिया, है ना। अप्लाइंग फॉर कुक ऐसा करके पूरा लिख देना, अप्लाइंग फॉर कुक। या वॉशरमैन के लिए तो अप्लाइंग फॉर वॉशरमैन, ऐसा करके बस पोस्ट कर देना, बात खत्म हो गई। समझ गए दोस्तों, है ना। और इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी ये तो आपने देख ही लिया। तो ये वीडियो को शेयर करना, है ना। देखिए आपको मालूम है बेरोजगारी बहुत है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए काम करिए। और बस इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इसमें आपको इस तरह की सारी जानकारी देता हूँ, चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो चाहे ऑनलाइन हो, गवर्नमेंट एग्जाम की सारी, किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, ठीक है। और एडमिट कार्ड से लेकर के, मेरिट लिस्ट से लेकर के, मेडिकल एग्जामिनेशन होने से लेकर के एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो इसमें जुड़े रहें, है ना, ताकि आप वीडियो मिस ना करें। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब और बेल आइकन दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं लाइक वाइक की बात नहीं करूंगा आपसे, आपके काम की बात करूंगा। सब्सक्राइब और लाइक से ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप तक चीज़ें पहुंच जाएंगी, बस, है ना। लाइक करो नहीं करो किसको फ़र्क पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।